राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो आज सुबह सुबह जैसे ही मेरी सिस्टर उठी तो वो उठते ही बोलते हैं कि आज मुझे अभी निकलना है। तो मैं कि ठीक है चल निकल जाना। तो बोली नाश्ता बना दो, बस नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे। तो नाश्ता वास्ता मैंने करवा दिया। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से जाएगी, जाने में 2-2.5 घंटा लगेगा, थक जाएगी और खाने का टाइम हो जाएगा घर जाते जाते, फिर बनाएगी। तो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर और रुक जा, आलू की कचौड़ी बना देती हूँ, है ना। तो खा के तो गई नहीं थी, तो मैंने रख दी थी पैक करके। मैंने कि चल तुझे बनाना नहीं पड़ेगा खाना। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम बस देख रहे थे। थोड़ी देर खड़े हुए तो फिर बस नहीं आई कोई। तो फिर हमको लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कल की तरह हो जाए। कल बस नहीं आई थी तो लौट के आई थी तो बहुत टाइम बाद आई थी और फिर रास्ते में दिक्कत हो गई थी, वो जो मैंने बता दिया आप लोगों को कल के वीडियो में। तो ऐसे करके एक बस आ रही है, लेकिन ये भी नहीं रुकी थी। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो ना फिर हम लोग सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि आई ही नहीं बस। तो हम थोड़ा सा ना आगे बढ़ गए। मैं कि चलो आगे जाके देखते हैं, वहाँ शायद बस मिल जाए। 2-3 बसें आई लेकिन वो रुकी नहीं, कहीं और की थी, है ना। तो इस वजह से तो मैंने कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ गुड़िया बैठ गई है। मैंने कुर्सी बिठा दिया, मैं कि तुम यहाँ बैठ जाओ। और मैं ना ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ, आप लोगों को पता है। कल भी मैं बहुत देर खड़ी रही थी। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत मेरा दर्द हो, तो मैं थक जाती हूँ ना, तो 1-2 दिन तक दर्द होता है। तो फिर ये बस आ गई वाइट वाली जो आप देख रहे हो, है ना। तो इसको रुकवाया, अलीगढ़ जा रही थी तो इसके लिए बिठा दिया सिस्टर को और बच्चों को, कि चलो आराम से जाना, है ना। तो ऐसे करके बच्चे बैठ गए। और फिर उसके बाद में गुड़िया ने वही किया जो हर बार करती है, ऐसे चीख कर रोना शुरू किया। देखो मैं आपको उसकी वॉइस सुनाती हूँ। क्या है? अरे अरे मेरा बच्चा अभी आएगी मौसी, आएगी, आ जाओ, चलो चलो चलो, आएगी मौसी, आएगी बेटा। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं है, चलो आएगी मौसी। और मेरा बच्चा आने वाली है मौसी, अभी थोड़ी देर गई है, नहीं फिर आ जाएगी। चीज लेने गई है, बाबू के लिए चॉकलेट लेके आएगी मौसी। नो फिर उसके बाद में ऐसे तैसे मैं गुड़िया को लेकर के आई। फिर कुछ देर वीडियो शूट नहीं किया था, उसको नॉर्मल किया। गुड़िया रो रही थी तो फिर मैंने कहा कि लाओ चलो ये डेकोरेशन जो हो रही थी ना बर्थडे वाली, मैं कि चलो अब ये हटा देते हैं। अब ज़्यादा टाइम तक जब जो चीज़ होती है ना तभी अच्छी लगती है, उसके बाद नहीं अच्छी लगती। तो फिर मैंने ये जो है ना ये हैप्पी बर्थडे वाला जो था ये उतार लिया। अब ये हैप्पी ऊपर रह गया, जो बर्थडे वाला उतार लिया। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, है ना। इनके साथ जो पाइप आता है ना इन्हें फुलाने के लिए, तो उससे फूल तो गए थे, ये सब के सब हवा भर गई थी, लेकिन हवा निकल नहीं रही थी इनमें से, उस वाले पाइप से। ये छोटा सा पाइप जो क्यूटी के हाथ में आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला। तो मुझे लगा क्यूटी कर रहा तो शायद क्यूटी से नहीं हो पा रहा होगा, मैं करके देखती हूँ। फिर मैंने करके देखा तो नहीं निकल रही थी हवा इससे। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ। मैंने पिछली बार ऐसा किया था कि फ्रूटी वाला जो पाइप होता है ना उससे निकाला था। तो मैंने कहा क्यूटी ऐसा कर, फ्रूटी लिया, तुम लोग पी भी लेना और जो है ना इसकी हवा भी निकल जाएगी। तो मैं इसको उठा के रख दूंगी, नेक्स्ट टाइम ये गुड़िया का जब बर्थडे होगा ना तो उसमें काम आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके मैं सामान सेव करके रखती हूँ। तो मैंने क्यूटी को पैसे दिए और फिर उससे फ्रूटी मंगा ली, है ना। फिर उसके बाद में आपको ना कुछ ज़रूरी बातें मुझे आप लोगों से करनी है। वैसे तो मेरी YouTube फैमिली बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह के कमेंट्स कर जाते हैं। देखो मुझे लेके कमेंट्स करते हैं, कोई ऐसी घर का कोई काम है या कुछ ऐसा XYZ कोई भी कमेंट करते हैं ना तो समझ में भी आता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि बच्चों को लेकर क्यों कमेंट करते हैं। बच्चे कितने तो छोटे हैं, कुछ जानते नहीं हैं, आप किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, है ना। कितने मासूम बच्चे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कमेंट कर कैसे देते हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी बच्ची है, अभी आप इसको देखिए कितनी बड़ी है ये ना। तो इसके लिए कमेंट क्या था कि आपकी बेटी बड़ी अजीब है। मतलब अजीब किस बात से होगी? मेरी बेटी अजीब है? मेरी बेटी मतलब कुछ तो सोच समझ के बोला करो कि मतलब उस वाले वो कह रहे थे कि जो चॉकलेट वाली बात थी ना, क्यूटी की जो चॉकलेट्स थी, तो गुड़िया रोने लगी थी चॉकलेट देख के। अभी आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा घर है जिसमें बच्चे हैं और बच्चे किसी भी खाने पीने की चीज़ के पीछे रोते नहीं हैं, जिद नहीं करते हैं? तो मेरे बच्चे किसी अलग गोले से थोड़ी नहीं आए हैं, तो इसी दुनिया के हैं ना। तो सब बच्चे एक जैसे होते हैं, बचपन में सब जिद करते हैं। अभी देखो फ्रूटी आई तो गुड़िया रोने लगी देख के, है ना। तो ऐसे ही होता है घर में, कोई भी ऐसी टॉफ़ी, चॉकलेट, फ्रूटी, ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चों की खाने की होती है तो बच्चे ही तो रोएंगे, बच्चे ही तो जिद करेंगे, उनके लिए हम थोड़ी नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ें तो इन्हीं के लिए है।
तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, प्लीज़ बच्चों को लेकर कोई कमेंट मत किया करो। मैं बच्चों को लेकर मैं दुखी हो जाती हूँ, बहुत हर्ट होती हूँ मैं बच्चों को लेकर कोई भी इस तरह का कमेंट करता है तो, है ना। अजीब नहीं है वो, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पे देखो गुड़िया को जो फ्रूटी दे दी थी, मुझे नहीं पता था ये दोनों लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने पाइप की वजह से मंगाई थी फ्रूटी। मैंने सोचा आधी आधी दे दूंगी, ठंडी होती है, वैसे तो नॉर्मल मिल रही है आजकल, है ना। इतनी चिल्ड कोई बेचता नहीं है, अब बेचें भी तो फिर नॉर्मल करके ही पिलाते हैं बच्चों को। तो भी फिर भी मैं कम ही ये चीज़ें मंगा नहीं रही हूँ अभी। थोड़ी सी गुड़िया ने पी, उसके बाद मैंने क्यूटी को दे दी। क्यूटी ने क्या किया, वो सारी ही खत्म कर ली। गुड़िया थोड़ी ही पी पाई थी, ज़्यादा नहीं पी, मतलब 1-2 घूंट पिया। मैंने कही गुड़िया दे दो भैया को। और देखो मैंने उस दिन भी यही वाली बात बताई थी, मेरी गुड़िया की इतनी अच्छी आदत है कि बस उसके हाथ में कोई चीज़ दे दो, फिर उसके देखो फिर बांट के ही खाती है। ये कभी नहीं है कि मैं सारा ही मुझको चाहिए। अभी भी फ्रूटी मंगाई तो 1-2 घूंट पिया उसने और क्यूटी को दे दी। ऐसे उस दिन चॉकलेट वाला वीडियो था, आप लोगों ने देखा था, गुड़िया ना सबको चॉकलेट बांटी थी। ये नहीं कि अकेले ही बैठ के सारी चॉकलेट खा ली हो, ऐसी उसकी बिल्कुल आदत नहीं है। क्यूटी की भी ऐसी आदत नहीं है, दोनों बच्चे मिल बांट कर ही खाते हैं। लेकिन क्यूटी ने समझा था अभी कि गुड़िया ने आधी फ्रूटी पी ली है तो मैं पी लेता हूँ, तो ऐसे उसने मिस्टेक से पी ली सारी फ्रूटी। तो फिर गुड़िया अभी रोने लगी कि मेरी तो सारी फ्रूटी खत्म हो गई, है ना। तो कहीं भैया ने सारी पी ली। मैं कि भाई बाबू अभी और मंगा दूंगी, तो मैंने ऐसे करके उसको टाल दिया। मंगाई तो नहीं थी क्योंकि वही ठंडी वंडी चीज़ें मैं ये चीज़ें बच्चों को कम से कम देती हूँ, है ना। तो ऐसे करके फिर जो फ्रूटी का जो पाइप था तो उससे जो है ना देखो फिर हवा आसानी से इनकी निकल गई। तो आप लोगों को भी मतलब फर्स्ट टाइम तो मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे होता है कि इसकी हवा भी निकल जाती है ऐसे करके पाइप लगा करके। लेकिन अब मुझे पता है तो मैंने सोचा कि शायद मेरे जैसी कुछ बहनें होंगी। मैं ये नहीं करी सब लोग एक जैसे होते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, तो मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। तो इसके साथ जो छोटा पाइप आता है उससे हवा नहीं निकलती है, तो आप फ्रूटी मंगा सकते हो। फ्रूटी की जो पाइप होती है ना, तो उससे आप जो ना इसकी हवा निकाल सकते हो। या फिर वो फ्लैग आता है, तो मेरे पास पहले फ्लैग था, है ना, तो उसमें जो पाइप होता है ना तो उससे भी ये हवा निकल जाती है। मतलब पाइप थोड़ा सा बड़ा हो तभी हवा आसानी से निकलती है। तो बाकी की जो डेकोरेशन है ये हैप्पी रह गया है अभी तो, और ये फ्रिल रह गई है। फ्रिल का कलर मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि येलो कलर की हमारी वॉल है ना, इस वजह से। टाइम आप लोग देख सकते हो कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके फिर मैंने ये भी निकाल दिया। मैं कि चलो इसको भी रख देते हैं। और अभी ना आप लोगों ने मेरे टब में बर्तन रखे हुए देखे होंगे, तो अभी आप ये कमेंट मत करने लग जाना कि अभी तक जो है 2 बज रहे हैं और बर्तन साफ़ नहीं हुए हैं। देखो अब ये बात तो आप भी जानते हो कि जब घर पर गेस्ट होते हैं तो जो हमारा डेली रूटीन होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम हमारे उसी टाइम पे हो जाएं। तो आज मेरी सिस्टर को जाना था तो उसके लिए खाना वाना बनाया और बहुत टाइम लग गया था, है ना। तो ऐसे करके बर्तन रह गए थे। तो अभी मैंने सोचा कि पहले मैं ये सारा सामान जो है ना हटा देती हूँ यहाँ से, थोड़ी सी साफ़ सफाई करके बर्तन धोंगी लास्ट में, है ना। तो और देखो ऐसी मैं कोई अकेली महिला नहीं हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, हर घर में ऐसा होता है कि डेली के काम जो है ना ज़रूरी नहीं कि एक ही वक्त पे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाता है। इमरजेंसी में जब कुछ काम पड़ जाते हैं तो ऊपर नीचे काम हो जाता है, कहीं बाहर जाना पड़ जाए, है ना, तो काम थोड़ा सा रूटीन जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो सबके साथ ऐसा होता है, मेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी लोग कमेंट कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं, चलो आप अपने हिसाब से करते हो कमेंट, मैं उन हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन बच्चों को लेके मत करना प्लीज़। ये मेरे हाथ जोड़े की बात है आप लोगों से। तो मैंने ये फ्रिल यहाँ से उतार ली है और इसको ना मैं ऐसी के ऐसे एजिट रख दूँगी जिससे कि ना आगे ना मैं इसको यूज कर लूँ, तो ऐसे करके आगे काम आ जाएगी। बलून है, बलून तो अभी वो चिपके हुए हैं, कुछ बलून रह गए थे बच्चों से फूटने से, मतलब फूटने से क्या, बच्चे फोड़ इस वजह से नहीं पाए कि वो दीवार पर चिपके हुए थे ना, इस वजह से। तो मैंने ये पहले तो मैंने पॉलिथीन देखी कि पॉलिथीन में रख दूँ इसको, पॉलिथीन कोई ढंग की मुझे दिखी नहीं, फिर मैंने ये छोटा वाला बैग निकाला और इसमें ये रख दिया है। और ऐसे ही करके ना ये जितने भी वो हैप्पी बर्थडे वाला जो है ना, मैंने बताया ना मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो इसके सबके हवा निकाल के मैं ऐसे ही रख दूँगी। और देखो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी यूट्यूब फैमिली की, बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं हमेशा से चाहती हूँ। मैं कहती हूँ ना आप लोगों से बहुत सपोर्ट मांगती हूँ मैं आप लोगों से, तो यही सपोर्ट मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि देखिए कल मैंने वीडियो जो डाला था मैंने उसमें पूछा था कि जो मेरा दूसरा चैनल है बाबून सिस्टर, मैं उस पर किस तरह का कंटेंट बनाऊँ, मुझे आइडिया दीजिएगा, है ना। तो कुछ लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट्स किए कि क्या बकवास वीडियो बनाती हो, या मतलब ये घर का क्या डेली वीडियो दिखाती रहती हो, डेली रूटीन क्या शेयर करती हो ना। तो इस तरह का एक नेगेटिव कमेंट आया, लेकिन मैंने उसको डिलीट नहीं किया, चाहती तो मैं कर देती डिलीट, लेकिन नहीं, मैं कमेंट बॉक्स अपना इसीलिए ना वो रखती हूँ कि कोई भी मतलब अपनी राय रख सके उसमें। मुझे भी तो पता चले ना कि मेरे वीडियो किसी को बोर करते हैं या किसी को पसंद आते हैं, कि किस तरह की चीज़ें आप लोगों को पसंद आए, तो हर एक चीज़ मुझे उससे पता चलती है, ठीक। तो
उसमें ना मेरी यूट्यूब फैमिली ने इतने सारे रिप्लाई किए, इतने सारे, मतलब 24 से 25 रिप्लाई उसमें है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कितना मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा साथ देती है। बस यही तो चाहती हूँ, मेरे हर सुख दुख में, मेरे बुरे वक्त में आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहो। बस यही सपोर्ट मैं चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि देखो मुझे तो किसी का जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी प्यारी है, सब ने आकर के जो ना खुद ही सबके उसका जवाब दे दिया कि भाई आपको अगर पसंद नहीं है तो मत देखो, है ना। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।